उल्टा चश्मा यूसी में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो रही है, लेकिन उससे पहले शंकराचार्यों की नाराजगी वो बढ़ती जा रही है। अब नई बात निकल कर आई है। पहली बात तो हम आपको बता चुके, वो लोग जाने रहे थे वहाँ। उनमें से कुछ लोगों ने ये कहा, बल्कि पत्र लिखा, हमारी साझी पत्रकार ने आपको बताया कि श्री राम लला जो वहाँ से प्रकट हुए थे उनको हटाकर नई मूर्ति लगाई जा रही है। इसके बारे में आपको बताया गया। उसमें ऐतराज़ जताया जगत गुरु, लेटर भी लिखा। लेकिन अब नई बात निकल आ रही, जो मूर्ति वायरल हो गई है, जो लोगों ने बताया है, उसमें आँख खुली हुई है। जो वहाँ के आचार्य सत्येंद्र जी हैं, उनका कहना यह है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले ऐसी मूर्ति जिसमें आँख खुली हुई हो, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन सब कुछ एक्सेप्टेबल है साहब। शंकराचार्यों की नाराज़गी भी एक्सेप्टेबल है, बल्कि उनके पूरे के पूरे किरदार का असैसिनेशन शुरू कर दिया गया है। लग ऐसा रहा कि प्रधानमंत्री जी से बड़े पुजारी देश में कोई है नहीं। बहरहाल खबर की तरफ आते हैं, हम आपको दिखाते हैं। अमर उजाला ने छापा कि असली मूर्ति में आंखें, रामलला की वायरल तस्वीरों पर राम मंदिर के मुख्य पुजारी नाराज। क्या बात कही है वो देख लीजिए आप। लिखा, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी हैं आचार्य सत्येंद्र देश। उन्होंने नाराजगी जताई और कहा, जहां नई मूर्ति है वहां प्राण प्रतिष्ठा के नियम हो रहे हैं। अब शरीर को कपड़े से ढक दिया गया है। जो आंख खुली हुई मूर्ति दिखाई गई है वो सही नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले नेत्र नहीं खुलेंगे। यदि ऐसी तस्वीर आ रही है तो इसकी जाँच होगी, ऐसा किसने किया है। अब इसके बारे में उनका बयान भी आया है। उन्होंने तमाम वही बातें दोबारा से कहीं जो मैं बता रहा हूँ, और नाराज़गी बराबर है। एक नई बात उन्होंने और लिखी है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी के 11 दिवसीय अनुष्ठान पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सत्येंद्र दास ने कहा कि जो व्यक्ति अनुष्ठान करता है उसे फर्श पर सोना होता है, झूठ नहीं बोलता है, गायत्री मंत्र का जप करता है, पत्ते पर भोजन करता है और ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। लेकिन मोदी जी के बारे में तो भी टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा कि किसी प्रदेश में गए थे, वहाँ केला अंगूर वगैरह सब खाया है। और गोदी मीडिया का एंकर इस तरह से भूखे की तरह बता रहा है जैसे वो खुद भूखा हो। मोदी जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, कहाँ से इतनी एनर्जी आती है? और कुछ नहीं खा रहे, सिर्फ नारियल का पानी पी रहे हैं 2 बार। अरे टाइम्स ऑफ इंडिया बता रहा भाई, अंगूर भी खाए हैं, केला भी खाया यार। लेकिन बहरहाल उनके तो बारे में बताना है उन्हें। उनको तो यही करना कि देखो मोदी जी, आपने तो अनुष्ठान का पालन करते हुए 11 दिन भूखे रहने का प्रण किया है। हम तो कई महीने से अयोध्या के हलवाइयों की दुकानों में और लड्डुओं के नाप पर कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन बहरहाल हुआ है ये। लेकिन हम अपनी बात पर आते हैं। उन्होंने कहा कि श्री राम मंदिर के गर्भगृह से रामलला की नई तस्वीरें सामने आई थी। तस्वीर के में भगवान का चेहरा ढककर रखा गया। इसके बाद शुक्रवार की सुबह 9 बजे एक और तस्वीर सामने आ गई। इस तस्वीर में पूरे स्वरूप को देखा जा सकता है। एक हाथ में धनुष है, एक हाथ में बाण है। रामलला की प्रतिष्ठा अनुष्ठान, बहरहाल ये बात उन्होंने कही। अब बात यह है कि मूर्ति पुरानी वाली कहाँ है? अभी तो यही मसला नहीं निपटा था। शंकराचार्य वहाँ नहीं जा रहे हैं, अभी ये भी मसला नहीं निपटा था। लेकिन अब नई बात निकल कर आ गई है। बहरहाल इतनी तेज़ी और देश को राममय बनाने का कितने हथकंडे बनाए जा रहे हैं साहब। तमाम गोदी मीडिया लगा हुआ है, तमाम भारतीय जनता पार्टी के रणबांकुरे लगे हुए हैं। अरे इतनी जल्दी क्या है? ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, हो रहा है काम। आप लोग कुछ और भी तो खबरें बताइए। बस यही खबरें वो सारे अयोध्या में पड़े हुए हैं। और इसके अंदर भी अब ये नई बात निकल कर आई साहब। अब वाकई बात जायज़ भी है। जगत गुरु ने जो कल लेटर लिखा है कि साहब जो मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी उसका क्या करेंगे आप? उसकी जगह नवीन मूर्ति अगर लगाई जा रही है तो पुरानी का क्या होगा? लेकिन सारे सवाल नगण्य हैं, सारे सवाल बेमाने हैं। जो आप कहें वही सही है साहब। एक ऐसा ज्वार, एक ऐसा बुखार पूरे देश पे डाल दिया गया है कि भक्तों को अंदाज़ा ही नहीं हो रहा है क्या करना है। बस ये मूर्ति आ गई, देव मूर्ति। एक नई खबर और बताता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। आपको मालूम है 22 जनवरी के लिए देश के कई सारे प्रदेशों में अस्पतालों के अंदर लाइन लग गई है कि हमारा बालक 11:30 से 12:30 के बीच में पैदा होना चाहिए 22 जनवरी को। सिजेरियन करा रही महिलाएं। चलिए वो भक्ति की बात हो सकती है, समझ में बात आ सकती है, मेडिकल वो प्रूवन हो या ना हो, लेकिन फिर भी अब ये नई बात निकल आ रही है। मूर्ति ऐसी पेश कर दी गई है जिसमें आँख खुली हुई है। और सत्येंद्र जी, आचार्य सत्येंद्र जो हैं वो नाराज़ हो गए हैं। लेकिन जो सबसे बड़े आचार्य हैं वो तो अपना काम बराबर कर रहे हैं। 11 दिन से सुनने में आया, अनुष्ठान चल रहा है, जो भी है ज़मीन पे सो रहे हैं। लेकिन अखबार फोड़ देता है कि साहब वो जो है अंगूर खा रहे हैं और वो एंकर कुछ खा नहीं रहा है। बड़ी दिक्कत की बात है। एंकर तो भूखा है,
और तमाम एंकर्स ने वहाँ तस्वीरें देनी शुरू कर दी हैं। अरे गाज़ा जाओ ना, पता चलेगा सही पत्रकारिता क्या होती है। 125-150 पत्रकार मारे गए वहाँ पर, मगर अपनी पत्रकारिता का धर्म नहीं भूले वो। इसे कहते हैं पत्रकारिता, इसे थोड़ी ना कहते हैं कि एजेंडा चला दिया सरकार से मिली भगत करके, ऐसा आरोप लगता है तुम पर। बहरहाल बड़ी खबर ये दर्शकों कि अब आचार्य सत्येंद्र साहब नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा ये जो मूर्ति आई है, इस मूर्ति का क्या करेंगे। आपने पहले आँख खोल दी, प्राण प्रतिष्ठा से पहले आँख खुली हुई मूर्ति का जो अवारण निवारण जो भी कुछ हो गया है, ये भक्तों की अंधभक्ति है क्या है। और कोई कह रहा कर्नाटक से आई है, कोई कह रहा ट्रक के अंदर है, मतलब एक तरह की बात है। और पूरी खबरें सुबह से शाम तक क्या है, मैं तो टीवी देखता नहीं हूँ, मोबाइल में जितनी खबरें आती हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। तमाम के तमाम जो ये लोग हैं कैसे अभियान पर लगे हैं, ऐसा लग रहा 22 जनवरी को देश का उदय हो जाएगा। बहरहाल बड़ी खबर के शंकराचार्यों के अलावा आचार्य सत्येंद्र साहब जो हैं वो भी जो मुख्य वो हैं वो भी नाराज़ हो गए हैं और उन्होंने इस मूर्ति पर थोड़ी सी आपत्ति जताई। आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।